पूरे 2 वर्षों के बाद उसे देखा, सरेरा, भीड़ भरे बाजार में, रोम-रोम से मानो आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा था। बमुश्किल नयनों के कोरों पर उन्हें सहेजा। पिछली बार जब मिली थी, उसे 2 बोल धन्यवाद के फूल भी अर्पित नहीं कर पाई थी। कितना एहसान था उसका मुझ पर। कॉलेज से लौट रही थी, जैसे ही गली की नुक्कड़ पर सहेली के अपने घर मुड़ने पर अकेली हुई थी कि इंसानी खाल में छिपे कुछ दरिंदों ने हमला कर दिया था। इससे पहले कि उनके नाखून मेरी अस्मिता को क्षतविक्षत करते, जाने कहां से यह रक्षक प्रकट हुआ था। जहां अकेली नारी का बल कौड़ियों का मोल होता है, वहीं एक पुरुष की उपस्थिति उसे 10 हाथियों का बल दे जाती है। हुआ भी यही, उसके आते ही सभी नरपिशाच अपने पंजे समेट अदृश्य हो गए। जब दुपट्टा खींचा गया, किसी ने नहीं देखा, पर जब उसे ओढ़ाया गया, लोगों ने देख लिया। उसके नाम से मैं अपने दकियानूसी परिवार में बदनाम हो गई। जिसकी हिम्मत और नेकदिली की ढाल ने परिवार की बेटी के स्वाभिमान की रक्षा की थी, उसी ढाल को गलत समझा गया। बड़ी मुश्किल से माँ को सारा हाल बताया था। माँ ने मेरे होठों पर चुप्पी का ताला टांग ताकीद की कि यदि गली वाली बात का जिक्र घर में किया तो कल से ही पढ़ाई रोक दी जाएगी। बिना किसी गुनाह के अगले दिन से गुनाहगारों सरीखी सिर झुकाए कॉलेज जाना अनवरत चलता रहा। कभी 7 वर्षीय भाई मेरा अंगरक्षक बनता तो कभी 80 वर्षीय दादी। हाँ, एक साया था जो बिला नागा मेरा हमसाया बना चलता था। कभी नजरें भी नहीं मिलती थी, पर मालूम रहता था कि वह है। उसके होने का एहसास मात्र ही मुझे अगले कुछ महीने कॉलेज जाने और परीक्षा देने की हिम्मत देता रहा। नहीं जानती कि उसके लिए मेरा क्या महत्व था, पर वह तो मेरे लिए कुछ खास ही था, जिसकी उपस्थिति मात्र की परिकल्पना मुझे उन भेड़ियों व नरपिशाचों के बीच से गुजरने का हौसला देती थी। बहरहाल, यिन प्रकारेण स्टडी सेशन पूरा किया, आती गर्मी में मेरी शादी करा दी गई। अब गायबक्रियों या भेड़ों से राय तो ली नहीं जाती है, सो मुझसे पूछने का तो कोई औचित्य ही नहीं था। सुन रही थी, बड़ा ही भरा पूरा परिवार है। पति का बहुत बड़ा कारोबार है, काफी संपन्न लोग हैं। रोका की रस्म के वक्त एक बड़े भारी जरीदार दुपट्टे से लंबा घूंघट कर एक वजनी सतलड़ा हार को गले में डाल दिया गया। इसी पगहे को पकड़ मायके के खूंटे से खोल ससुराल के खूंटे में बांध दी गई। यूं कहा जाए कि एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट हो गई। मायके में भी सिर झुका जमीन ताकती ही चलती थी। यहाँ भी घूंघट से बस उतनी ही धरती दिखती थी जहाँ अगला पग रखना होता था। सुना था आसमान का रंग नीला होता है, पर मैंने तो आज तक कभी देखा ही नहीं था। नए परिवार में सामंजस्य बैठाने में कोई खास समस्या नहीं आई, क्योंकि बचपन से बस यही तो सिखाया गया था कि जब शादी हो, अपने घर जाऊंगी तो कैसे तालमेल बैठाना है। बस एक बात खटकती थी, घर के पुरुषों की नीयत। मुझे हर वक्त लगता जैसे आज भी मायके की उन्हीं गलियों से कॉलेज जा रही हूँ। हर वक्त देवर का स्पर्श गलत जगह हो जाना अनायास तो नहीं था। मानसिक रूप से अविकसित कुनारे जेठ की लोलुपता से बचना दिनोंदिन दूभर हो रहा था। फिर सास का बार बार मुझे गाहे बिना मतलब जेठ जी के पास भेजना अब मुझे खटकने लगा था। घर में हर वक्त लगता मैं किसी दोधारी तलवार पर चल रही थी। आज बच भी गई तो जाने कल क्या होगा। मेरे पति का घर में बड़ा रोब था। उनके आते सब पलक पामड़े बिछा शालीनता की प्रतिमूर्ति बन जाते, पर उनके रोब तले मेरा दम घुटता था। हमारा आपसी संबंध मित्रवत न होकर दासी और मालिक का होता था। मैंने कई बार बताना चाहा कि आज देवर की दृष्टता सीमा लांघ गई या सास ने उसी वक्त मुझे जेठ के पास जाने को मजबूर किया जब वे नहा रहे थे। पर मेरे अतिसफल समृद्ध कारोबारी पति के लिए ये सारी बातें मेरी कपोल कल्पना थी। मैं हर दिन उन गंदी कामुक निगाहों से दो चार होती, बत्तीप चाहती एक एक दिन काटती। इतने सफल समृद्ध पति के होते हुए भी मुझे पुरसुकून मयस्सर नहीं था। उन दिनों 2 बातें हुई, एक अच्छी और एक बुरी। मैं मां बनने वाली हूं, यह मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी। नन्हे की आहट ने मुझे फिर से उसी बल से समृद्ध कर दिया जो मुझे कॉलेज जाते वक्त उस अनजान हमसाये से मिलती थी। एक नवीन ऊर्जा और बल से संचारित मैं
अनचाहे स्पर्शों को झटकने और कामुक नजरों को आंखें दिखाने का साहस करने लगी। मेरे बदलते अंदाज जाने किन किन लांछनों के साथ नमक मिर्च छिड़क मेरे पति को परोसे जाने लगे। पति नाम का वह महान बलशाली व्यक्तित्व न पहले मेरा था न अब। उसके समक्ष मेरी हैसियत तुच्छ थी। दूसरी बुरी बात यह हुई कि मेरे मायके में विभिन्न कारणों से द्वेष और कलह की अग्नि भड़क गई। उसकी आंच से मैं भी अछूती नहीं रह पाई। यह उन दिनों की बात थी जब मेरे बेटे के जन्म को अभी 2 महीने ही हुए थे और उस दिन मैं खुद को एक अर्धविकसित मानसिक पुरुष के पाश्विक पंजों से आजाद नहीं कर पाई थी। पर गोद के बालक के बल से संचारित ऊर्जावान मैंने इस बात पर बहुत कुहराम मचाया। मूक गुड़िया की जबान उस दिन देख सभी चकित थे। दुख इसी बात का था कि मेरे भगवान, मेरे देव, मेरे पतिदेव ने एक रहस्यमय चुप्पी लगा ली थी। इस बीच मायके में रिश्तों के बीच घमासान हुआ और आग लग गई मेरी गृहस्थी में। ताऊ के बेटे ने मेरे पति के जाने क्या कान भरे कि बीच आंगन में मेरे बेटे की वैधता को फिर उसके नाम से कलंकित किया गया, उसी के नाम से जिसे 2 सालों से देखा भी नहीं था। सीता, अहल्या के बाद अब मेरी बारी थी। गृह निष्कासन की सजा सुनाई गई थी। आज फिर इज्जत की चीथड़ों में लिपटी मैं जीवन के मुहाने पर खड़ी थी कि वह दिख गया। अपने आंसुओं को तो मैंने जज्ब कर लिया, पर उसी वक्त कुदरत मूसलाधार बारिश के रूप में बिलक पड़ी। दीवार की ओट में बेटे को गोद में लिए बारिश से बचने का प्रयास विफल साबित हो रहा था कि अचानक भीगना बंद हो गया। दरअसल वह छतरी थामे खुद भीगता मुझे बचा रहा था। उसके एहसानों की बारिश तले मैं सुकूनमंद हो नयनों से मोती लुटाने लगी।